बर्तन कौन पटक रहा है यार? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत खुश लग रहे हो आप, स्पेशल है क्या? गुड आफ्टरनून सर। सर आपका ये फेवरेट जैकेट है क्या? हाँ बच्चे। और फेवरेट शर्ट भी। एक्चुअली में क्या है, एक जगह पे मैं क्लास लेता हूँ ना, तो वहाँ का ड्रेस कोड होता है। अच्छा गुड आफ्टरनून सर, एक चीज पूछूं क्या? हाँ, सर ऑफलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है? ऑफलाइन तो स्टार्ट हो गया। आप पढ़ना चाहते हो क्या? अरे नहीं ना, ये वाला नहीं। ऑफलाइन जो है कोटा में तो स्टार्ट हो गया है वैसे। कोटा नहीं सर, ये भिलाई में भी हो गया। सिल्क सेंटर में बहुत सारे कोचिंग स्टार्ट। अच्छा, लाइन में भी हो गया। ओके हाँ ओके। सर आप पाओगे पढ़ाने फिर ऑफलाइन? कितने बच्चे हो बोलो? सर मैक्सिमम लोग हैं। 100 बच्चे होंगे तो आ जाऊंगा पढ़ाने। 100 नहीं है सर। गुड आफ्टरनून सर। देखो तुम लोग आ जाओ पढ़ने के। यहाँ पे गुरुकुल बनाएंगे बढ़िया सा। बॉटनी पढ़ाते हैं, भिंडी उगाएंगे, आलू गोभी सब यहीं पे उगाएंगे। लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाना पड़ेगा। आप आओ हमारे छत्तीसगढ़, सबके घर घूम के जाना फिर अलग अलग। हाँ नहीं, उसके लिए क्या होता है? ऐसे तो मैं कभी भी आऊंगा। रोटी खवाऊं सर। 80 लोगों के घर। 80 लोगों के घर। हाँ आ जाऊंगा। गुड इवनिंग सर। सर अगर ऑफलाइन हो गया तो फिर वहीं के सर लोग पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है। देखो बच्चे, ऑनलाइन वाला अभी जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो बड़ा मतलब तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी बहुत इजी है। तो ऑनलाइन तो हम पढ़ा ही सकते हैं बच्चों को। सर पर डाउट क्लियर नहीं होते ना, फिजिक्स में इतने सारे डाउट आते हैं। सर हम लोग का डाउट तो क्लियर हो जाता है ऑनलाइन ही। सबका नहीं होता ना सर। हाँ सर तो सुनिए ना, पूछा मेरा करो ना यार। सर सुनिए ना। बायो के तो तुम्हारे जिसको जितने भी दिक्कत है वो डाउट मत आना ना। सर सुनिए ना। ऑनलाइन वर्धन आप टाइम का बहुत एक बोलो। सर हाँ, मेरे को बोलने दो। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, इसका मतलब क्या होता है सर? परिवर्तन अप्रत्यक्ष होने का मतलब बीच में लार्वा स्टेज है। लार्वा स्टेज के होने की वजह से हम परिवर्तन को अप्रत्यक्ष बोलते हैं, है ना? मेरा भी क्वेश्चन था, निकाल रही हूँ ना। सर जी मेरा भी क्वेश्चन है। सर ये दंश कोशिकाएं क्या होती हैं? दंश कोशिकाओं को भी बोलते हैं निडोब्लास्ट। अभी पढ़ते चलो, आगे कंटिन्यू करते हैं। दंश कोशिकाओं सर निडोब्लास्ट जो है उसे ही हम बोलते हैं दंश कोशिकाएं। कहाँ पर प्रेजेंट होता है निडोब्लास्ट? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टेंटिकल्स के। सबसे ज्यादा अमाउंट में कहाँ पे होगा? हाइपोस्टोम और टेंटिकल वाले। जो मुख के नीचे वाला पोर्शन था वो हाइपोस्टोम था। अधोमुख रीजन। हाइपोस्टोम और टेंटिकल पे सबसे ज्यादा होते हैं निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट जो होते हैं वो किस तरह होती है? और ग्रुप में जब प्रेजेंट होता है तो उसे हम निडोब्लास्ट एक्टिव बोलते हैं। कुछ इस टाइप का होगा सेल। कैविटी होती है। इस कैविटी को बोलते हैं हम निडोसिस्ट। नहीं सर, माइक ऑफ करने बोलिए ना। बंद कर लो। माइक ऑफ कर लो ना प्लीज। यह है न्यूक्लियस, केंद्रक है इसको। और यहाँ पर लगा हुआ होता है एक ट्यूब के समान, नलिका के समान संरचना। जैसी ट्यूबुल होती है ये एक ऐसी ट्यूबुल होती है जिसका एंड जो है, अंतशिरा जो है वो खुला हुआ सा होता है, ओपन होता है। और इसके अंदर सुई जैसा है, सुई जैसा, बस जैसा डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं ना वैसा सुई जैसा है, जो कि ऐसे कॉइल्ड होकर के पड़ा हुआ है। ठीक है? और ये लैसो की हेल्प से ऐसे यहाँ पर एक सेंसरी स्ट्रक्चर,
कुछ ऐसे संरचना, ठीक है, इसे बोल देते हैं हम नीडोब्लास्ट। और ये जो स्ट्रक्चर दिखा है तुमको यहाँ पे, ये बट जैसे स्ट्रक्चर, इसके ऊपर लगे होते हैं कांटे, बार, यानी ये बट है, इसके ऊपर लगे हुए कांटे जिसे हम बोलते हैं बार, और ये ट्यूब्यूल जैसा है, ट्यूब्यूल, ठीक है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड जो होता है बहुत ही टॉक्सिक टाइप का फ्लूइड होता है, मतलब हिप्नोटॉक्सिन जो है भरा हुआ होता है इसके अंदर। हिप्नोटॉक्सिन ऐसा टॉक्सिन जो किसको किल कर देगा? हिप्नोटॉक्सिन जो है वो किसको किल कर सकता है? कोई भी प्रे जो होगा उसे किल कर सकता है। अब जो नीडोब्लास्ट होती है, सेल होती है, इसका काम क्या है? तो बता सकते हैं इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन क्या होगा? है ना, शिकार को पकड़ने में। शिकार करने में। देखो कैप्चर करने में इसको हम नीडोसेल भी बोलते हैं, नीडोसेल। देखो ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा कहां पर होती है? हाइपोस्टोम और टेंटिकल वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, और इनके ग्रुप्स यदि प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम नीडोब्लास्ट बैटरीज बोल देते हैं। अब कैसे काम करता है वो ध्यान देना। क्या होता है कि नीडोसेल जो है ये सेंसिटिव, यदि कोई भी प्रे इससे टच होगा, या तो इसे खाने के लिए आ रहा हो या ये उसे खाना चाहता है, दोनों ही केसेस में यदि इसे टच होगा तो टच होते ही क्या होता है? टच होते ही इसके अंदर कैल्शियम का इनफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम जो है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम यदि एंटर होगा तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, साथ में क्या होगा? पानी भी एंटर हो जाएगा। ये अंदर से दबाव जो है वो क्रिएट होने लग जाएगा, और उस दबाव की वजह से ये जो नीडोब्लास्ट है ये डिस्चार्ज हो जाता है। कैसे हो जाता है? फिर इसके अंदर ये जो बार सर, इस बार के ऊपर क्या है? कांटे हैं यहाँ पर, और ये ट्यूब जो है वो बहुत तेजी से माइक्रो सेकंड में, बहुत ही कम टाइम में रिलीज हो जाता है। ये ऊपर है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था वो फ्लूइड यहाँ से निकलेगा। क्या फ्लूइड था ये टॉक्सिन था, हिप्नोटॉक्सिन, और जो भी प्रे या प्रेडेटर जो इसके पास आया था उसके अंदर तेजी से क्या हो जाएगा? ये एंटर होकर के हिप्नोटॉक्सिन को डिस्चार्ज कर। आई बात समझ में? तो इस तरीके से डिस्चार्ज होती है। क्या सर ये नीडोब्लास्ट समझ नहीं आ रहा। बच्चे, नीडोब्लास्ट एक ऐसी कोशिका है जिसके 3 काम होते हैं। क्या क्या काम होता है? डिफेंस, ऑफेंस एंड एंकरेज। 3 काम, यानी ये बचाने के लिए भी है। ठीक है, इसके पास जो हंटर जैसा है वो किस काम में आएगा? वो इसको बचाएगा भी। दूसरा, कोई किसी प्रे को कैप्चर करना होगा तो पकड़ेगा भी, कैप्चर भी करेगा, उसको किल भी करेगा, ठीक है, और साथ में किसी सरफेस पे जाके अटैच भी करवा सकता है। तो ये काम होते हैं किसके? नीडोब्लास्ट। सुरक्षा प्रदान करना, और किसी को प्रे को मारना, और कहीं पे अटैचमेंट या एंकरेज प्रोवाइड करना, ये काम होता है इसका। काम कैसे करता है? इसके अंदर एक ट्यूब के समान संरचना होती है, डिस्चार्ज होती है, और जो इसका आधार भाग होता है उसके ऊपर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं। जैसे ही कोई प्रे इस पे आता है, इसके पास में आता है, जैसे डेफनिया वगैरह है, वो आके से अटैक स्टेज तक रहा है, तो 2 तरीके से स्टिमुलस मिलता है, या तो टच के थ्रू, या यदि उनके अंदर ग्लूटाथियोन की मात्रा ज्यादा हो तो उसके थ्रू। क्या होता है? कैल्शियम तेजी से अंदर की तरफ फ्लो करने लग जाता है। उस कैल्शियम के फ्लो की वजह से अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई होती है, पानी भरता है, और ये तेजी से डिस्चार्ज हो जाता है। जो भी इसके आसपास में होगा उसके अंदर कांटे घुस जाएंगे, ये भी उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, और उसके अंदर डाल देगा वो एक टॉक्सिन, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिप्नोटॉक्सिन बोल देते हैं। इस तरीके से इसको सुरक्षा भी प्रदान करता है और प्रे को किल भी करता है। समझ गए क्या नीडोब्लास्ट के बारे में? यस सर। ठीक है, तो यही। हाँ, और कहाँ पर होता है ये सेल सबसे ज्यादा? ये सेल ज्यादा होगा टेंटिकल्स और हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम और टेंटिकल वाले में जहाँ ये हो गई बात। अब इसके बाद में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिप और मेडुसा स्टेज क्या होती है वो बात करी। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ बच्चों। ये जो आपने पोरीफोरा उसमें संग में आपने बताया था, ये कोएनोसाइट क्या होता है सर? कोएनोसाइट जो है वो जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है उसको लाइन करने वाली सेल्स होती है, उनको हम कोएनोसाइट्स बोलते हैं। उनके अंदर फ्लैजेला होता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है? जो उसके अंदर पानी आ रहा है उसको मूवमेंट भी प्रोवाइड करेगा। तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या पैरागैस्ट्रिक कैविटी की लाइनिंग बनाता है कोएनोसाइट।
सर कोइनोसाइट है वो न्यूट्रिशन में भी काम करता है क्या? एब्जॉर्प्शन तो करेगा ही ना बच्चे, जो फूड अंदर आ रहा है उसकी हर एक सेल डिफ्यूजन से हमने बोला था, डिफ्यूजन के थ्रू वो फूड भी तो सर मोस्टली वर्क है ना उसका ये तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना फिर। हाँ बिल्कुल है कंडक्शन और न्यूट्रिशन। सर इस और सर नाल तंत्र और स्पंज गुहा में अंतर क्या है? नाल तंत्र तो वॉल में था, बॉडी वॉल में था ना बच्चे। लास्ट टेक्स्ट में जो तुमने बॉडी वॉल पढ़ा था, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर छेद जैसे थे, यहाँ पर पोरोसाइट था जिससे पानी अंदर आ रहा है। तो ये जो है ये नाल तंत्र है, कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। कहीं में ये सीधा होता है, कुछ के अंदर ये अंदर ऐसे चैम्बर जैसे बना, कुछ इस तरीके से। यहाँ से ये ओपन हुआ इसके अंदर, यहाँ से इसके अंदर, यहाँ से इसके अंदर, इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अलग-अलग टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं, एस्कॉन, साइक्लोन और ल्यूकॉन और रेगॉन, ऐसे चार टाइप पानी को एंट्री करने के लिए स्पेस। ठीक है, देन सर जी। हाँ बच्चे बोलो। सर जी जो संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण हम किस आधार पर कर सकते हैं? यही वाटर कैनाल सिस्टम। सर जी इसमें तो कंकाल दिए हैं। हाँ कंकाल के आधार पर, सही बोलो। वाटर हाँ, कैनाल yes, सिस्टम अलग-अलग होता है, कंकाल के आधार पर ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कैलकेरिया उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का वो होगा। ठीक है, और जैसे डेमोस्पोंजिया की बात करें तो उसके अंदर स्पॉन्जिन फाइबर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये वही चीज है ना। सर जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों बताइए। क्या समझ में नहीं आया बच्चे? सर जी इसमें तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है ना कि कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता हाँ, है। बिल्कुल सही बात है। तो सर जी उसका हम कैसे वर्गीकरण हम कंकाल के जो पोरीफेरा है उसको कौन-कौन से क्लास में डिवाइड कर रहे हैं? बताओ कौन-कौन से क्लास में डिवाइड किया है? बोलो, नहीं पता है? क्लास का नाम है सेल के। हाँ बोलो। मैंने तुमको क्या बताया? क्लास में कहाँ किए थे इसको? लास्ट लेक्चर में तुमको बताया था कि इनके अंदर कंकाल या तो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, या सिलिका का बना होगा, या स्पॉन्जिन फाइबर का बना होगा। बताया था? यस सर बता रहे। तो जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होता है उससे ही हम क्या बोल देते हैं? कैलकेरिया। कैलकेरिया का मतलब ही क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऐसे ही मैं यदि बात करूं डेमोस्पोंजिया, तो डेमोस्पोंजिया किसका का मतलब क्या है? स्पॉन्जिन फाइबर से जो बना हुआ होगा वो होगा डेमोस्पोंजिया, है ना। तो इसकी क्या बेसिस ले रहे हैं? स्केलेटन किसका बना हुआ है उसके बेसिस पे, तो वो ठीक है ना। हेलो सर सुनिए ना सर, पोरीफेरा में खंडी भवन अनुपस्थित होता है ना? मेटामेरिज्म नहीं है उसके अंदर, सेगमेंटेशन नहीं है। ठीक है ना। देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बात करें हम पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेज जो अल्टरनेट रूप से आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मेटाजेनेसिस का मतलब होता है पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेज is present in alternative या प्रेजेंट अल्टरनेटिव। एकांतरित रूप से यदि पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। याद होगा लास्ट लेक्चर में जब तुमको पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज के बारे में बताया था तो मैंने तुमको क्या बताया था कि पॉलिप स्टेज जो होता है वो कौन सा? एसेक्सुअल के सेक्सुअल? एसेक्सुअल। पॉलिप वाला स्टेज होता है ऐसा सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का। तो पॉलिप स्टेज जो है जब इसके अंदर बडिंग होती है तो इस बडिंग से जो बड बनता है वो बड यहाँ से रिलीज होकर के, जो इनिशियली बड बना ये बड यहाँ से रिलीज होकर के डेवलप हो जाता है कि एक बार किसके अंदर ऐसा अम्ब्रेला शेप फॉर्म होता है मेड्यूसा। यानी पॉलिप के अंदर क्या हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में ये डेवलप हो जाता है किसके अंदर? ये डेवलप हो जाता है इस अम्ब्रेला स्टेज में जिसे हम बोलते हैं मेड्यूसा। पॉलिप
मेड्यूसा। अब मेड्यूसा जो है वो क्या करता है यहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली हम क्या देखते हैं, मोस्टली हम देखते हैं कि बाइसेक्सुअल टाइप के होते हैं, बट फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल टाइप का होता है, बाइनिशिएशन टाइप का होता है। और उसके थ्रू बनेगा पहले क्या, जाइगोट। और ये जाइगोट डेवलप होता है किसके अंदर, लार्वा के अंदर, मोस्टली लार्वा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लार्वा जो है वो इफाइरा लार्वा या प्लेनुला लार्वा ऐसे नाम के लार्वा इसके अंदर होते हैं। और ये लार्वा जो है वो डेवलप हो जाते हैं किसके अंदर, अगेन पॉलिप के अंदर। तो लाइफ साइकिल के अंदर यदि पॉलिप स्टेज और मेड्यूसा स्टेज ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। समझिए क्या मेटाजेनेसिस का मतलब। और नॉर्मली क्या देखते हैं, पॉलिप स्टेज के अंदर बडिंग होता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेड्यूसा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन क्या सबके लिए सही है क्या? नो सर। जैसे हम बात करते हैं ओबेलिया, तो ओबेलिया के अंदर तो ये 2 स्टेज होते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा सिलेंट ट्रेट तुम्हें दिखे जिसके अंदर हम देख रहे हैं सिर्फ पॉलिप स्टेज ही होती, तो वो मेंबर है किसका, हाइड्रोजुआ। अब जैसे अभी वहां पे जो स्केलेटन होता है उसकी बेसिस पे पॉलीफेरा में आगे क्लासिफिकेशन है। तो सिलेंट्रेटा में जो क्लासेस बनाए गए हैं या क्लासिफिकेशन किया गया है वो मेनली लाइफ साइकिल के अंदर कौन सा स्टेज प्रेजेंट है या कौन सा डोमिनेंट स्टेज होता है उसकी बेसिस पे बनाए गए हैं 3 क्लासेस, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ, ऐसे 3 बनाए। तो हाइड्रोजोआ जो होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर पॉलिप स्टेज डोमिनेट करता है, मेनली पॉलिप स्टेज ही होता है उसके अंदर हाइड्रोजोआ, ठीक है। साइफोजोआ जो होता है उसके अंदर मेड्यूसा स्टेज जो होता है वो मेनली होता है पॉलिप वाला जो है वो रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। The board is shining. प्रेवल तो कुछ नहीं होता, ये प्रेवल कहां से पढ़ रहे हो आरती? प्रवाल है वो, प्रवाल की बात करेंगे। इनके ऊपर भी क्या होता है, इनके ऊपर कार्बोनेट की लेयर कई बार होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग जो है, या ये कैल्शियम कार्बोनेट मेनली एंथोजोआ के जो मेंबर होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग जो है वो सीक्रेट कर देते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, कोरल। और उससे क्या बनता है, उससे कोरल रीफ बनता है। कोरल रीफ क्या होता है, कोरल रीफ होता है जैसे कई बार ना हम जाते हैं मालदीव वगैरह, तो मालदीव में क्या है कि देखते हैं समुद्र के किनारे पर ही हम थोड़ा सा जब अंदर गए तो एक टापू जैसा बना हुआ है। एक्चुअल में वो टापू जमीन के ऊंचे होने से नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे जो सिलेंट्रेट्स हैं उनके एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते होते कैल्शियम कार्बोनेट की एक पूरी लेयर जैसे यानी यहाँ पर क्या हुआ, मान लो ये समुद्र का तल है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हमने देखा टाइम के साथ में यहाँ पर बहुत सारे जो हाइड्रा है, हाइड्रा तो नहीं मेनली जो मिलेनियम वगैरह जो है, मिलेनियम उन सब के डेड होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर डेड होते गए और चट्टान जैसी बनती। चट्टान जैसा कुछ तुम देखते हो डाइटम्स के अंदर भी ऐसा डाइटम्स में सर डेड होते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं और क्या बना देते हैं, डाइटमेशन। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन है और वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे जमा होते होते सालों साल में, बहुत हजारों साल में जाकर करने क्या देखा उन्होंने, यहाँ पर एक क्या बना दिया, ऐसा पहाड़ जैसा बना दिया। और क्या लग रहा है हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक टापू है। तो ये वाला पार्ट जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, यही है कोरल रीफ। इसको क्या बोलते हैं, कोरल का मतलब ही प्रवाल होता है। प्रवाल इकोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि कोरल रीफ जो होता है वो हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है। तो कोरल रीफ क्या होता है, इन्हीं कोरल से जो बना हुआ होता है इस तरीके से रीफ, उनके ऊपर यहाँ पर बहुत सारे एल्गी वगैरह उगेंगे, बहुत सारा डाइवर्सिटी हमें मिलेगा। तो कोरल कौन बनाते हैं, कोरल जो है वो एंथोजोआ के मेंबर बनाएंगे इस तरीके से, कैल्शियम कार्बोनेट का बनाएंगे। समझ गए क्या? यस सर। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो समझ में आ गया। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि एंथोजोआ, साइफोजोआ और हेटेरोजोआ ये मेनली क्या है, ये मेनली क्लासेस है। इसकी बेसिस पे इनकी लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेज डोमिनेट होती है। Excuse me, sir. Sir, board is shining.
अभी दिखाई क्या? अभी दिखाई क्या? ठीक है, ठीक है, सही है सर। सर अब ठीक है। अब इसके बाद में देखो इनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। इनके अंदर भी रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन भी एक्सक्रीशन भी। डाइजेशन जो होता है वो कैसे होता है? दोनों टाइप का, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप के डाइजेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं मेनली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और लार्वा स्टेजेस जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गई बात सबको? तो ये हो गया हमारा। इसके लार्वा का नाम एनुला लार्वा होता है, प्लेनुलर और एफाइरा। प्लेनुला और एफाइरा जो है वो इनके लार्वा होते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर तुमने हाइड्रा का नाम सुन लिया है, ओबेलिया सुन लिया, सीफर बोलते हैं ओबेलिया को, और ओरेलिया जो होता है वो जेलीफिश होता है। एक और कॉमनली नाम सुना होगा तुमने, दैट इज सी एनिमल। सी एनिमल यस सर। एनिमल एडेल्सिया होता है, एडेल्सिया। सी एनिमल के बारे में कुछ जानते हो क्या? कहीं पे पढ़ा भी है क्या? यस सर, एग्जांपल में हर्मिट क्रैब के साथ सब हो जीता। हर्मिट क्रैब जो है उसके साथ में ये प्रोटोकॉपरेशन जैसी प्रोसेस शुरू करता है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। और दूसरा एक और इंटरेक्शन है, सी एनिमोन जो है उसके आसपास में रहती है कौन सी फिश? क्लॉन फिश। क्लॉन फिश, फाइंडिंग नेमो। फाइंडिंग नेमो देखी मूवी? मछली देखी होगी तुमने ऑरेंज कलर की, उसके ऊपर सिल्वर कलर के स्ट्रैप्स बने होते हैं। जैसे मछली देखी होगी तुमने जिसमें ऐसे ऑरेंज और सिल्वर कलर का या व्हाइट कलर का स्ट्रैप्स बना होता है, बहुत ही कॉमन। हमने तो फाइंडिंग नेमो मूवी देखी होगी, उसके अंदर तो ये जो फिश होती है ऐसी फिश होती है सी, इसे बोलते हैं क्लॉन फिश। तो क्लॉन फिश जो है वो सी एनिमोन के बीच में रहता है। तो टेंटिकल्स इसे बता देंगे, इसीलिए से जो सी एनिमोन और जो एडेल्सिया होता है, एडेल्सिया सी एनिमोन और क्लॉन फिश जो है इनके बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप होगा? कौन सा? इनको बेनिफिट है, कोई फायदा फर्क नहीं पड़ता। ये बता सकते हो सिलेंट्रेटा के बारे में क्लियर हो गया सबको? अच्छा, सिलेंट्रेटा में नर्वस सिस्टम की बात नहीं की। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है क्या? यस सर। नर्व तो अभी नहीं बने होंगे, नर्वस सिस्टम तो नहीं बने, लेकिन नर्व जो है वो उपस्थित होते हैं किस टाइप के? नॉन पोलर न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना कैसे सेल्स होंगे? नॉन पोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट, यानी एक इनिशियल लेवल का नर्व सेल जो है वो बनने लगा है इनके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं। नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा। टीनोफोरा, इसका और क्या क्या नाम है? और क्या क्या नाम है टीनोफोरा का? और कुछ नाम? सी वॉलनट, सी वॉलनट, फॉर्म जेली, समुद्री अखरोट। यस, वॉलनट का मतलब अखरोट, फॉर्म जेली, और सी गूसबेरीज भी बोलते हैं। सी गूसबेरीज, गूसबेरी। तो ऐसे इनके कॉमन नाम है टीनोफोरा। टीनोफोरा के एनिमल्स की बात करें तो बड़ा सुंदर सा दिखता है, क्योंकि क्या है अंदर पानी जैसा भरा हुआ है, जेल जैसा है, और जब लाइट पड़ती है उसके ऊपर तो बहुत ही कलरफुल टाइप का दिखता है, बहुत ही सुंदर सा दिखता है टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा के मेंबर जो है वो कैसे होंगे? एक्वेटिक, एक्वेटिक, उसमें भी मरीन होते हैं, मरीन, समुद्री जल में पाए जाते हैं।
टीनोफोरा के मेंबर। टीनोफोरा, टीनो वर्ड का मतलब क्या है? टीनो वर्ड का मतलब ये होता है कॉम, कंघी, यानी इनके ऊपर कॉम के समान, कंघी के समान संरचनाएं उपस्थित होती है। जनरली हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो किस टाइप का दिखता है? ओवल या थोड़ा सा पेयर शेप टाइप का दिखेगा। हमारे एनसीईआरटी में तुमने डायग्राम भी देखा होगा। इसकी जनरल फीचर्स की बात भी करें क्या? वो तुम ही बता दो। जनरल फीचर कितने जनरल लेयर प्रेजेंट होंगे? दो जनरल लेयर है। एक्टोडर्म सममिति होगा। देन इसके बाद में सिमेट्री कैसी होती है? अरीय सममिति होती है, अरीय बाइरेडियल रेडियल बाइरेडियल हमारी एनसीईआरटी में अरीय सममिति, अरीय सममिति है। लेकिन तुमको ज्यादा एग्जैक्टली बताऊं तो बायरेडियल सिमेट्री होती है ना। हमारी एनसीईआरटी में तो रेडियली दिया हुआ है, हमारी एनसीईआरटी में बायरेडियल द्विअरीय सममित के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, बट इनकी सिमेट्री जो होती है वो द्विअरीय सममित होती है। यानी यदि तुमको रेडियल और बायरेडियल में से भी चूज करना पड़े तो ज्यादा सही क्या हो जाएगा? बायरेडियल, द्विअरीय। बायरेडियल। अब क्या होता है इनके ऊपर ना 8, जैसे मान लो ये यहाँ पर इसका माउथ ओरल एंड है, या इसको एबोरल एंड मान लेते, ऊपर की तरफ मान लेना एबोरल एंड और नीचे की तरफ कहीं है ओरल एंड। तो यहाँ पर क्या होता है 8 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने एक बॉल बना दी, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है? 8 कॉम्ब प्लेट है। इन कॉम्ब प्लेट के ऊपर यहाँ पर क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे से फ्लैजेला जैसे लगे हुए, और इन कॉम्ब की सहायता से क्या करेगा बताओ? क्या किसमें हेल्प करेंगे ये कॉम्ब प्लेट? दो कॉम्ब चलने में, मूवमेंट तैरने में हाँ, यानी कि स्विमिंग में हेल्प करेंगे इसे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या लगे होते हैं? यहाँ पर लगे होते हैं। जब हम इंटरनली देखते हैं इसको तो क्या होगा? इसके अंदर एक ओरल एंड होगा। सपोज इधर कहीं पे ओरल एंड है, थोड़ा पीछे की साइड है, तो ओरल एंड यानी यहाँ पर होगा माउथ। माउथ से फिर फेरिंग्स, और फेरिंग्स जो है वो ओपन हो जाएगा स्टमक के अंदर। स्टमक जो है उसके बाद में यहाँ से क्या होता है? यहाँ से कुछ ऐसे ट्यूब जैसे संरचना होती है, ट्यूब जैसी संरचना होती है। और ये ट्यूब जैसी संरचना जो है आगे और भी कैनाल बनाती है, फेरेंजियल कैनाल, मेरिडियन कैनाल, ऐसे कैनाल बनते हैं अंदर। फेरेंजियल कैनाल, मेरिडियन कैनाल, ऐसे कैनाल्स बनते हैं अंदर ही अंदर। बहुत ज्यादा डीप में तो हमको जाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर में तुमको बता रहा हूँ कि माउथ है, फेरिंग्स है, स्टमक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ? ट्यूब जैसी संरचनाएं निकली, कैनाल जैसी संरचनाएं निकली, और यहाँ पर ये कुछ कैनाल जो है उनमें से क्या होता है? उनमें से निकल जाती है इनके क्या बनती, क्या है ये? टेंटिकल्स। कितने टेंटिकल्स होते हैं? कितने टेंटिकल्स? 2। और इन्हीं टेंटिकल्स की वजह से ही इसकी सिमेट्री जो है वो क्या हो जाती है? बायरेडियल हो जाती है। बायरेडियल। अभी जो डायग्राम देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्लियर हो रहा है कि इनके अंदर डायस्टिल ट्रैक्ट जो है वो इनकम्प्लीट होगा। बट थोड़ा सा यदि मैं तुमको और डिटेल में ले जाके बताऊं तो यहाँ पर क्या होता है? फिर इसका जो एंड वाला पार्ट होता है वो 2 पतले पतले ट्यूब के द्वारा बॉडी से बाहर खुलता है इस तरीके से। ट्रू एनस नहीं है लेकिन स्यूडो एनस तक है। ट्रू एनस नहीं है बट स्यूडो एनस है। इसकी वजह से हम इसके डायस्टिल ट्रैक्ट को अभी कंप्लीट नहीं मान रहे हैं, इसको हम इनकम्प्लीट डायस्टिल ट्रैक्ट ही बोल रहे हैं। ये कौन सा एंड हो गया? ये हो गया ओरल एंड, ये हो गया एबोरल एंड, और 2 ओपनिंग जो है इसे मैं क्या बोल रहा हूं? इसे बोल रहा हूं स्यूडो एनस। टेंटिकल देख लिया, ये क्या है? इसके अंदर ये है कॉम्प्लेक्स। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है किसकी? टीनोफोरा के मेंबर की। टीनोफोरा के अंदर जो मेंबर आते हैं उनका कोई नाम बता सकता है क्या? टीनोप्लाना, टीनोप्लाना, प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लाना, प्लूरोब्रेकिया। दो अपने एनसीईआरटी में शायद 2 ही एग्जांपल दिए मैंने। यस यस सर। ठीक है।
और इसके अलावा बेरोई जो है जिसको हम कैट्स आई भी बोलते हैं वो भी इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड बात, मूवमेंट के रिलेटेड देख लिया। अब बाकी फीचर्स की यदि हम बात करें तो मिलता जुलता होगा किससे? सर जी हेलो सर। सर जी स्ट्रक्चर्स को वन टाइम और बताइए ना प्लीज। देखो कैसा है, स्फेरिकल टाइप का है, दो एंड है, नीचे वाला है ऊपर वाला है, नीचे की तरफ हमने ओरल एंड बनाया, ऊपर की तरफ एबोरल एंड बनाया। ठीक है, और ओरल एंड पे माउथ होगा, उससे ये डायस्ट्रिक ट्रैक्ट होगी, डायस्ट्रिक ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होती है बट एक सूडो वन पेयर ऑफ सूडो एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। इनके शरीर पर 8 ऐसे पट्टियां जैसे होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्ब प्लेट बोलते हैं, जो इसे लोकोमोशन में या स्विमिंग में सहायता करते हैं। उसके अलावा क्या होंगे? 2 टेंटिकल होंगे। टेंटिकल का काम बिल्कुल वही जो तुम मिलेरिया में पढ़ रहे थे अभी सिलेंट्रेटा के अंदर, क्या पढ़ रहे थे? इनके ऊपर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, उनका नाम है लाइसो सेल्स। लाइसो सेल्स ये भी क्या काम करेंगे? इनका काम होगा प्रे को कैप्चर करना या अटैचमेंट प्रोवाइड करना। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना, इनके अंदर निडोब्लास्ट नहीं होगा। निडोब्लास्ट जो है वो तो स्पेसिफिक फीचर है किसका? निडोरिया। लेसो सेल्स होती है जो इसको चिपकाने में या फिर प्रे को कैप्चर करने में उन सब में हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें? इनके अंदर से जो मैंने बताया यहाँ पर फेरेंजियल कैनाल, मेरिडियन कैनाल ये सब प्रेजेंट होती है, वो सब हमारे को उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैंने तुम्हें एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। और लाइट इस पे रिफ्लेक्ट होती है, बड़ा सुंदर सा दिखता है। इसे हम सी कॉम्ब जेली या सी गूसबेरी या सी वॉलनट वगैरह भी बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात? सर जी एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जी ये जो सिलेंट्रेटा है ना, उसमें क्या बोलते हैं जो ये गोर्गोनिया है ना सर जी, गोर्गोनिया। हाँ उसको सर जी उसको कुछ पंखा करके बोलते हैं क्या? मतलब समुद्री सी फैन। ऐसा क्यों? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोल देते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो जिस तरीके से फैन के विंग्स निकले होते हैं उस टाइप से टेंटिकल्स वगैरह दिखते हैं, इसलिए उसको सी फैन बोलते हैं ना। सर पर एनसीईआरटी में तो समुद्री व्यंजन लिखा है। हाँ सर, गोर्गोनिया के आगे में तो समुद्री व्यंजन लिखा है। समुद्री व्यंजन लिखा है, एडिबल होता होगा इसलिए, बाकी उसे हम सी फैन बोलते हैं, समुद्री पंखा बोलते हैं। कुछ ऐसे कॉमन नाम आएंगे तुम्हारे सामने, जैसे मान लो पेनिटुला है तो पेनिटुला जो है उसको सी फैन बोलते हैं। तो जब तुम पढ़ रहे हो ना कहीं दूसरे सोर्स से एनसीईआरटी के अलावा, तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे। हेलो सर। सर जी पेनिटुला को क्या बोलते हैं बोले? पेनिटुला को सी फैन, समुद्री पैन। ठीक है, और यदि मैं बताऊं तो जो मिनेंड्रियम होता है, मिनेंड्रियम वो उसको बोलते हैं हम ब्रेन कोरल। कोरल रीफ बनाने में अभी नाम दिया था मिनेंड्रियम, तो मिनेंड्रियम को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन कोरल। वो तो एनसीईआरटी में भी दिया है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे नाम तुम्हें मिल जाएंगे। एल्साइनियम जो उसे डेड मैन्स फिंगर बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो पूछी नहीं जाती, जबरदस्ती रखने की जरूरत नहीं है। या फिर तुम्हारे पास कोई सोर्स होगा या कहीं क्वेश्चन आएगा तो जस्ट रीड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल इसका क्या है? तीनों प्लाना, ठीक है, और यूरो ब्रेकिया, गिरोई। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के ये होते हैं। और जनरल फीचर्स के अंदर और क्या चीजें हैं? मान लो हाँ, एक रिप्रोडक्शन में रिलेटेड इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि तीनों फोरा के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है ना, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। ठीक है, तीनों फोरा क्लियर हो गया सबको? यस सर। हाँ, हर्मीफोरा इसी में आता है? क्या हर्मीफोरा हर्मीफोरा एग्जाम्पल में इसका टीनोफोरा था? यस सर। अच्छा, देख यदि दिया हुआ है कहीं पे तो पढ़ लो। वैसे ये एग्जांपल जो है वो बहुत ही अनकॉमन है, बुक वगैरह में नॉर्मली दिया हुआ नहीं रहता। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स के बारे में मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। सर इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है क्या? हाँ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, वो सिलेंट्रेटा के जैसे बाकी फीचर जो है वो सर फिर लार्वा भी होगा ना? हाँ, लार्वा स्टेज होगा। एनसीईआरटी में नहीं दिया सर लार्वा स्टेज।
क्या दिया भाई? यस सर, नहीं दिया है। सर रॉन्ग दिया है बुक में कि लार्वा नहीं होता है। लार्वावस्था नहीं होती करके। इनोफोरा के अंदर लार्वा स्टेज एब्सेंट लिखा हुआ है क्या? यस सर। यस सर, हिंदी मीडियम में लिखा है। तो ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं बस जिनमें होता है, बाकी एब्सेंट ही होता है। एनसीईआरटी मतलब सही लिखा। हाँ बुक सही है मतलब। हाँ ठीक है, बुक सही है, बुक सही है बच्चे। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद में प्लेटीहेल्मिंथेस। प्लेटीहेल्मिंथेस, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटी का मतलब फ्लैट, इसे बोलेंगे हम फ्लैट बॉन्ड। प्लेटीहेल्मिंथेस फ्लैट बॉन्ड, ठीक है। अब प्लेटीहेल्मिंथेस के जो मेंबर मोस्टली होते हैं वो कैसे होते हैं? मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। मोस्टली पैरासाइट, कुछ जो है वो क्या होते हैं? फ्यू आर फ्री। कौन सा होता है? एग्जांपल, एक बहुत कॉमन एग्जांपल तुम पढ़ते हो जो फ्री लिविंग है, कौन सा? प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के बारे में सुना है? यस सर। यस सर। है फ्री लिविंग टाइप का होता है ये, ठीक है। और कहां पे मिलेगा? वाटर के अंदर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। साइज इनका बहुत ज्यादा वैरी करेगा। जनरल फीचर्स की बात करूं, पहले जनरल फीचर्स की बात करते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो यहां पर आया वो क्या है? सिफेलाइजेशन, यानी हेड का निर्माण जो है वो होने लगा। हेड के निर्माण से क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाएगी इसके अंदर? इसकी समिति जो है वो क्या हो जाएगी? बोलो। बाइलेटरल। बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री होती है हेड के प्रेजेंट होने की वजह से। बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है कि नहीं होती है? बोलो। फॉल्स। यदि कुछ के अंदर बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड भी होती है तो वो होता है सूडो मेटामेरिज्म। सूडो मेटामेरिज्म याद है? बताया था मैंने कि बॉडी के अंदर चैम्बर्स तो हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड्स। लेकिन उनके अंदर रिपीट्स जो है ऑर्गन के, सबके अपने अपने ऑर्गन है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सूडो मेटामेरिज्म। ट्रू मेटामेरिज्म जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होगा। क्लियर होगी बात? इसके अलावा और इनके अंदर जो बॉडी प्लान है वो किस टाइप का होता है? बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब होगा क्या? नो सर। सर ब्लाइंड सेट। ब्लाइंड सैक होगा क्या इसके अंदर भी? यस, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान प्रेजेंट। सर जी हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा बताते चलिए ना इसमें। जो अंधनाल देह गुहा, अंधनाल जो शरीर संरचना होती है वो उपस्थित होती है। और ये अंधनाल ब्लाइंड सैक वाला बॉडी प्लान जो है वो क्या बताया था मैंने? यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही ओपनिंग है, यहीं से फूड अंदर आएगा और यहीं से बाहर निकलेगा। उसी टाइप का इनके अंदर भी होता है, एक ही ओपनिंग होती है जहां से फूड अंदर आता है, जहां से एब्सेंट बाहर निकलता है। लेकिन यहां पर भी यदि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताऊं कि जो पैरासाइट है, जो हमने क्या देखा मोस्टली कैसे परजीवी है। परजीवी है। तो परजीवी को आहार नाल की जरूरत है कि नहीं है? बोलो। यदि कोई तुम्हारे पेट में, तुम्हारे आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कोई पैरासाइट रह रहा है तो क्या उसे जो आहार नाल है उसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। तो इतना रिड्यूस क्यों? क्योंकि तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड जो है वो मिल जाएगा। तो मोस्टली पैरासाइट है तो मोस्टली तो इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होगी या बहुत ज्यादा रिड्यूस होगी। समझिए क्या बच्चे? यस सर सर। जी फोर्थ स्टेप क्या लिखे हो बताइए ना। क्या हुआ? सर जी ये फोर्थ स्टेप आप क्या लिखे हैं? फोर्थ वाला सूडो मेटामेरिज्म, फोर्थ। आभासी खंडी भवन, सूडो मेटामेरिज्म। सर सेकंड को हिंदी में बताइए ना एक बार। सिफेलाइजेशन,
सिर का उपस्थित होना, सिर का उपस्थित होने की वजह से बायलैटरल द्विपार्श्व समिति आ जाएगी इसके अंदर। और सूडो मेटामेरिज्म में मैंने तुमको बताया था, मेटामेरिज्म का एग्जांपल जो है वो क्या ध्यान रखोगे, मेटामेरिज्म का एग्जांपल जो है वो तुमने अर्थवर्म ध्यान, अर्थवर्म देखो थे बॉडी के ऊपर कैसे खंड बने हुए थे, सेगमेंट्स बने हुए थे। तो इनके अंदर यदि सेगमेंट बना हुआ भी होता है तो इंडिविजुअल सेगमेंट के अंदर अपने ऑर्गन होते हैं, इसलिए उसको सूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं, ध्यान रखना। और बॉडी प्लान देह संरचना जो है वो किस टाइप की है, ब्लाइंड सेक अंतनाल तरह की है, यानी जिनके अंदर डाइजेस्टिव कैनाल प्रेजेंट होगी या आहार नाल उपस्थित होगी, उसके अंदर एक ही ओपनिंग होगा, माउथ, और वही एनस होगा। यहाँ पर जब हम प्लेन एरिया की बात करते हैं तो प्लेन एरिया के अंदर क्या होता है, प्लेन एरिया के अंदर फेरिंक्स जो है वो बाहर की तरफ निकला होगा। प्लेन एरिया का डायग्राम देखा है सब बच्चों ने अपने जीवन में? चलो प्लेन एरिया का एग्जांपल लेकर के मैं तुम्हें चीजें आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया के अंदर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है आइज, इसको हम क्या बोलते हैं, आइज। ये आंख है, ये आंख है क्या बोलो, हमारे जैसे आंख देखने में भले मुझे लग रहा है डायग्राम में, लेकिन हमारे जैसे आंख तो नहीं है। क्या है ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और ये रिसेप्टर है किसके लिए, लाइट के लिए, प्रकाश संवेदी संरचना है। क्या बोला इसको हमने, आई स्पॉट, क्या बोलते हैं इसको, आई स्पॉट, ठीक है। और चपटा सा है इसलिए हमने इसको क्या बोला, फ्लैटवर्म बोला, समझ गए। और इसके अंदर मुंह जो है, माउथ जो है इसका, वो कहां पर होगा, वेंट्रल सरफेस पे होगा, नीचे की सतह पर। यानी यदि मान लो इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, इसको मैं नीचे की सतह जो है वो दिखा रहा हूं तुम्हें। ऐसे मोड़ लिया यहां से, तो नीचे की सतह जो है यहां पर तुम्हें क्या दिखेगा, माउथ, यहां पर होगा इसका माउथ, नीचे की सतह पर, अधर सतह पर है इसका माउथ, वो भी इस जगह पर। हेड यहां पर इसका नहीं, हेड पे माउथ होता है। और इसका फेरिंक्स जो होता है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, कुछ इस तरीके से। खाना पहले माउथ के थ्रू फेरिंक्स में आएगा, फिर बॉडी के अंदर जाएगा। और ये जो एक्सक्रीटरी पोर है वो भी माउथ ही है, माउथ के द्वारा ही भोजन ग्रहण करेगा और वेस्ट मटेरियल जो अवशेष पदार्थ जो उसे बाहर निकालेगा। इस तरीके का बॉडी प्लान जो है उसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान बोल रहे हैं। अब प्लेन एरिया फ्री लिविंग था तो ऐसा डायग्राम बना दिया मैंने। मान लो मैं डायग्राम बनाऊं किसका, प्लेटियम जिसके दूसरे मेंबर का, जैसे टीनिया फ्लूइड। ये तो क्या है, ये तो हमने बनाया है प्लेन एरिया। यदि मैं तुम्हें बताऊं एग्जांपल लेकर के टीनिया फ्लूइड, सर इसको डायग्राम को वन टाइम और एक्सटेंड कीजिए ना। ये तो कोई फ्लैट सा वो है, ये कोई फ्लैट सा प्लेन एरिया है। ऊपर की तरफ तुम देख रहे हो तुमको आंख दिख रही है, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, आई स्पॉट है, जो कुछ न्यूरॉन्स होती है वो है। और जब इसको हमने ऐसे करके नीचे की सतह पर देखा तो यहाँ पर एक ओपनिंग है जिसे हम बोलते हैं माउथ, और फेरिंक्स जो है आहार नाल अंदर की तरफ तो होगा, लेकिन फेरिंक्स वाला कुछ पार्ट जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ग्रसनी वाला कुछ भाग जो है वो बाहर की तरफ निकला होता है। ये है इसका फेरिंक्स। सर जी मुझे यहीं पे समझ में नहीं आ रहा है कि माउथ नीचे क्यों होगा, कि उधर ही है पर उसको हम उल्टा कर दिया ऐसा। माउथ नीचे है, नीचे की तरफ, नीचे की सतह पर, इस सतह पर है, यहाँ पर पीछे की तरफ ओके ओके होता है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस टाइप से प्लेन एरिया तुम्हें दिखाई देगा। जब हम टीनिया की बात करें, अब टीनिया सोलियम जो है बच्चों, यहाँ पर तुमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ बार-बार, कि टीनिया या मोस्टली पैरासाइट है। टीनिया सोलियम पैरासाइट है, होता है ह्यूमन के अंदर। और कहां से आता है टीनिया सोलियम का, होता है प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट कौन, टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट पिग। जो लोग पॉर्क खाते हैं, जो लोग पॉर्क खाते हैं, और वो जो सुअर का मांस है वो पूरी तरीके से पका हुआ नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उसके अंदर हो सकता है कि टीनिया के कुछ लार्वा रह गए। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे अलग अलग लार्वा होते हैं। तो जैसे उसमें एक लार्वा होता है, इसका नाम है सिस्टिसर्कस लार्वा। तो बाय चांस वो लार्वा रह गया, तो वो लार्वा जो है वो हमारी बॉडी में गया और ग्रो करके क्या बन गया, वहां पर न्यू टीनिया सोलियम बन गया। तो हमारे इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, हम प्राइमरी होस्ट है, पिग जो होता है वो सेकेंडरी होस्ट होता है। जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो इसकी स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, हेड तो होगा,
और नेक होती है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है हेड, ये वाला पोर्शन क्या है नेक। और हेड वाला जो पोर्शन है इसके अंदर यहाँ पर ये होता है रोस्टेलम। रोस्टेलम जो है इसके आसपास बहुत सारे हुक होते हैं। हुक, क्या हुक से क्या फायदा, ये हुक है इसके मुंह के पास, मुंह ये एक्चुअल में रोस्टेलम है जहां पर हुक बना। क्या करेगा हुक से, एंडोपेरासाइट करेगा, चिपकना पड़ेगा इसको हमारे आंतों के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो हुक के द्वारा चिपका रहेगा। और भोजन को अवशोषित करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से बने होते हैं सक्कर्स। बड़ा बड़ा ये है इसके सक्कर्स। रोस्टेलम के आसपास में हुक है जिससे ये आंतों में पकड़ बनाए। और क्या होते हैं, सक्कर्स होते हैं। इन सक्कर्स के द्वारा क्या करेगा, ये भोजन को अवशोषित करेगा। कैसा भोजन मिलेगा इसे, पचा हुआ बनेगा कि नहीं, क्या इसे आहार नाल की जरूरत है क्या, नो सर, ये अपने बॉडी से इजीली भोजन को अवशोषित करते जा रहा है, यस करते हैं। अब नेक वाला पार्ट जो है वहां पर हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट होते हैं, फीता क्रमी है ये, फीता क्रमी, ठीक है। इनमें सोडियम जो है वो फ्लैट बम या फीता क्रमी है, और ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं प्रोग्लॉटिड। प्रोग्लॉटिड बहुत सारे सेगमेंट है, 1 मीटर लंबाई का है। और फिर पीछे वाला सेगमेंट जो है वो रिलेटिवली क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। और यदि ऐसा प्रोग्लॉटिड है, अब इसके हर एक सेगमेंट के अंदर अपना अपना जननंग है, अपना अपना एक्सक्रीशन के लिए सेल है, ठीक है। तो लास्ट वाले एंड जो होते हैं इसके अंदर ये अंडे बना के रखता है कुछ इस तरीके से। तो जो मैच्योर सेगमेंट होगा जिसके अंदर अंडे बने हुए होंगे, एग प्रेजेंट होंगे, उससे हम बोल देते हैं ग्रैविड प्रोग्लॉटिड। ग्रैविड प्रोग्लॉटिड। तो इस तरीके से संरचना होती है किसकी, टीनिया सोलियम की। क्लियर हो गई बात। तो क्या क्या समझ में आया कि फ्लैट बम जो है वो फ्लैट होते हैं, स्ट्रक्चर अभी सिंपल है लेकिन हेड बन गया है, सिविलाइजेशन हो गया है, इनके अंदर सिर का निर्माण हो गया है। कैसे सममिति आती है, समद्विपाद सममिति आती है। शरीर जो है वो ऐसे खंडों में बटा हुआ हो सकता है, लेकिन ये वास्तविक खंडी भवन नहीं है, मिथ्या खंडी भवन है, स्यूडो मेटाबॉलिज्म होता है। क्लियर हो गई बात। हर एक सेगमेंट के अंदर अपने अपने ऑर्गन होते हैं, पिछला पार्ट जो है उसके अंदर यहाँ पर हमने हेलो सर। सर जी, नेक के बाद जो पार्ट है उसको आप कौन सा नेम दिए हो? प्रोग्लॉटिड। जो ये इसके टुकड़े हैं, खंड हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं प्रोग्लॉटिड। सर सबसे ऊपर में क्या लिखा है टीनिया सोलियम के नीचे? रोस्टेलम, ROSTELLUM, रोस्टेलम, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसके अंदर हम देखते हैं तो फेसियोला हेपेटिका, सुना है क्या नाम, लिवर फ्लू, फेसियोला हेपेटिका, ठीक है। ये भी एक पैरासाइटिक टाइप का, यस सर। हाँ, तो मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं इसके अंदर। अब इसके बाद इनके अंदर देखिए खाना कैसे मिलेगा वो देख लिया हमने। अब इसके बाद में एक्सक्रीशन कैसे होता है, इनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। उत्सर्जन के लिए इनके पास, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशल सेल होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, सोलेनोसाइट। क्या बोलते हैं, सोलेनोसाइट। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या होता है, सोलेनोसाइट। सोलेनोसाइट जो है उसको हिंदी में बोलते हैं, मींस इसका कॉमन नेम है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स, फ्लेम का मतलब क्या होता है, फ्लेम जानते हो क्या, ज्वाला। ज्वाला, यस। मान लो तिल्ली ये या अपने मोमबत्ती जलाई तो उसका जो जलने वाला पार्ट है वो फ्लेम दिख रहा है हमें, ठीक है। तो इनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। अब ऐसा नाम क्यों रखा फ्लेम सेल्स, क्योंकि जब हम इसकी संरचना को देखते हैं, ये एक सेल है, ये सेल जो है वो हमें कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से इरेगुलर शेप की सेल्स हैं, कुछ ऐसे। और इसका न्यूक्लियस सेल वाला पार्ट यही है,
ये वाला पार्ट सेल है, ये बीच में सेल नहीं, बीच में स्पेस है। अब क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे बेसल बॉडी है, ये बेसल बॉडी, ये कोशिका बनाएंगे, अंदर बहुत सारी बेसल बॉडी है, और इस बेसल बॉडी से क्या होता है, ऐसे बहुत सारे फ्लैजेला निकलते हैं, तो बहुत सारे फ्लैजेला है। अब यदि ऐसी कोई सेल को हम माइक्रोस्कोप में देखें और ये फ्लैजेला हिल रहा हो, तो हमें क्या लग रहा है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर आग लग रही है, फ्लेम जैसा दिख रहा है। इसीलिए इस सेल का नाम क्या रखा हुआ है, सेल या सोलेनोसाइट, इसे हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। तो रेडी एल्बेंटीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है, जरूर से ध्यान रखना कि इनके अंदर एक्सक्रीशन, उत्सर्जन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया। क्लियर होगी बात सबको? उत्सर्जन किससे होगा, फ्लेम सेल से होगा। अब नर्वस सिस्टम की बात करें, अब क्या होगा, ग्रेजुअली हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम भी थोड़ा ज्यादा डेवलप होगा। नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया तो जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या होते हैं, वो लेडर लाइक फॉर्म में अरेंज होते हैं। जो इनका नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम कैसा है इनका, लेडर लाइक मतलब सीढ़ी नुमा तंत्रिका तंत्र होता है। कैसे, जैसे अभी जो डायग्राम बनाया हुआ था उसी डायग्राम में समझा रहा हूं। ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हेड वाले रीजन में बहुत सारे तंत्रिकाएं मिलकर के गैंग्लियन बनाती है। इस तरीके से दो गैंग्लियन है, इसी गैंग्लियन के पास में ही हमें दिख रहा था आई स्पॉट। तंत्रिकाएं कुछ जो है यहाँ पे लाइट का स्टिमुलस जो वो रिसीव कर रही थी, तो आई स्पॉट यहाँ पर ही बना हुआ है। हेड में क्या होगा, गैंग्लियन, और इनसे लॉन्गिट्यूडनल नर्व ऐसे एक जोड़ी अनुदैर्घ्य तंत्रिकाएं जो है वो निकली होती है। अनुदैर्घ्य तंत्रिकाएं कितनी निकली हुई है, एक जोड़ी, ठीक है। ये कैसी है, ये है ये तो है गैंग्लियन, और इससे निकला हुआ है लॉन्गिट्यूडनल नर्व, और ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व आपस में एक दूसरे को इस तरीके से कनेक्ट करती है। क्या ये सीढ़ी जैसा बन जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य, तो ये दूसरा क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा क्या, अनुप्रस्थ होगा क्या, बोलो बच्चे। yes. तो यहाँ पर न्यूरॉन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ऐसे दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं। देन कुछ न्यूरॉन जो है वो यहाँ से होते हैं, इसे हम बोलते हैं पार्श्व तंत्रिकाएं, लेटरल न्यूरॉन्स। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर तंत्रिकाओं का ऐसा जाल जो है वो फैला हुआ होता है, लेटरल न्यूरॉन। तो इसके अंदर क्या तंत्रिका तंत्र जो है वो तुलनात्मक रूप से हम देख रहे हैं कि ज्यादा विकसित है। क्या क्या उपस्थित होती है, दो गैंग्लियन होती है और उससे निकली होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और पार्श्व तंत्रिकाएं। क्लियर हो गई बात सब लोगों को? यस सर। इसमें तुम इतना ध्यान रखना कि तंत्रिका तंत्र जो है वो उपस्थित होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। गैंग्लियन और कुछ नर्व फाइबर जो है वो। हेलो सर जी, हेलो सर जी, आप ना अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य बोल रहे हो, वो समझ में आ रहा है, और पार्श्व वो किस टाइप से बोलेंगे बताइए ना। क्या किस टाइप से बोलेंगे, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य समझ में आ रहा है ना, जो हाँ। लंबा है वो अनुदैर्घ्य, जो क्षैतिज है वो अनुप्रस्थ, और उससे हाँ। निकल रहे हैं वो पार्श्व। क्या सर जी, जो साइड में निकल रहे हैं इनसे वो क्या हो जाएंगे, पार्श्व। लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड में। ओके सर, थैंक यू। तो इस तरीके से न्यूरॉन जो है वो इनके अंदर उपस्थित होता है। अब बॉडी वॉल की बात कर लो, इनका जो शरीर है उसकी बॉडी वॉल, देहभित्ति में सबसे बाहर वाली लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस होगी क्या, एपिडर्मिस। लेकिन यदि कोई ऐसा पैरासाइट है जो बॉडी के अंदर रहता है, तो क्या उसे सुरक्षा चाहिए क्या, बोलो। नो सर। सुरक्षा यस सर। सुरक्षा प्रदान करने के एपिडर्मिस क्या करती है, हमारी बॉडी से जीवन और प्रोटेक्शन करती है। यानी सबसे बाहर वाली लेयर क्या हो जाएगी, क्यूटिकल।
क्यूटिकल के नीचे क्या हो जाएगी? एपिथेलियम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, उसके नीचे क्या होंगे? उसके नीचे होगी मसल लेयर, जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करेगी, मसल लेयर। और इसके अंदर जो मेसोडर्म होता है, अब देखो ये पहला ऑर्गेनिज्म आ गया जो कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसा है? त्रिकोणीय है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इसके अंदर अब मेसोडर्म जो है वो उपस्थित होगा। यहां पर मेसोडर्म के लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, क्या? पैरेन्काइमा। मेसोडर्म जो होता है इनका, वो क्या होता है? वो पैरेन्काइमा होता है, जिसके अंदर अंग उपस्थित होते हैं। मेसोडर्म जो है वो पैरेन्काइमा और उसके अंदर अंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मेसोडर्म को क्या बोलोगे यहाँ पर? क्योंकि वो बहुत टाइट सघन रूप से व्यवस्थित नहीं है, धीरे रूप से व्यवस्थित होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं पैरेन्काइमा। क्या बॉडी कैविटी उपस्थित होती है कि अनुपस्थित? देखो, हाँ, बॉडी कैविटी अनुपस्थित है। ठीक है, इसके बाद जनन की बात करें तो मोस्टली यदि ये पैरासाइट है, तुम खुद सोचो, यदि ये पैरासाइट है, किसी के पेट में एक ये रह रहा है टीनिया सोलियम मान लो, तो फिर क्या होगा? इसको दूसरा टीनिया सोलियम जनन करने के लिए वहां पर आएगा क्या? नो तो फिर नो सर, कि इनके पास रिप्रोडक्शन का सिस्टम ऐसा रहे कि अंदर ही अंदर निषेचन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए। इसका मतलब क्या कि मोस्टली कैसे होते हैं? द्विलिंगाश्रयी यानी मोलिशियस टाइप के होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट टाइप के होते हैं, द्विलिंगाश्रयी होते हैं। और जनन जो है वो कैसा होगा? निषेचन जो है वो कैसा होगा? आंतरिक निषेचन होगा। क्लियर हो गई बात सबको? कैसे होते हैं ये? द्विलिंगी होते हैं और इनके अंदर किस प्रकार का निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इनकी लाइफ में बहुत सारे जो लार्वा स्टेज जो है वो आते हैं, डिफरेंट टाइप के लार्वा जो है यहाँ पर बनते हैं। तुम बस इतना ध्यान रखना कि पेटीहेल्मिन्थीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के लार्वा होते हैं। उसमें से एक लार्वा का नाम चाहो तो ज्यादा से ज्यादा याद रख सकते हो, उस लार्वा का नाम है सिस्टिक सर्कस लार्वा। क्यों हम ये नाम मैं तुम्हें बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे अंदर जब टीनिया का इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे सिस्टिक सर्कस लार्वा के हमारी बॉडी के अंदर जाने की वजह से ही ये प्रॉब्लम होती है, टीनियासिस। ये होगी बात सबको? सर लार्वा का क्या नाम बताया सर? सिस्टिक सर्कस। सर क्यूटिकल किससे बना होता है? क्यूटिकल उपस्थित होता है। क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल किससे बना होता है? हाँ, क्यूटिकल जैसा हमने पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर हमने देखा था क्यूटिकल, जिसके ऊपर क्या होता है? एक वैक्स लाइक मटेरियल। ये क्यूटिकल जो होता है वो वैक्स लाइक मटेरियल होता है, जो उसके ऊपर एक ऐसी परत बना देता है ताकि हमारी बॉडी के एंजाइम्स जो है वो उसे हार्म ना कर पाए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब इसके अंदर यदि मैं सर इस लार्वा से क्या डिसीज होता है? टीनियासिस, प्लेटफॉर्म का इन्फेक्शन, टीनियासिस। ठीक है, अब इसकी क्लासेस की यदि मैं बात करूं तो क्लासेस जो है अगेन बहुत डिटेल में हमको क्लासेस जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने एनसीईआरटी में दिया नहीं। बट फिर भी तीन मेन क्लासेस है इसकी: टर्बेलेरिया, ट्रेमेटोडा और सेस्टोडा। टर्बेलेरिया, ट्रेमेटोडा और सेस्टोडा, ये तीन लार्वा होते हैं। टर्बेलेरिया जो होता है वो फ्री स्विमिंग वाले हैं। कौन फ्री लिविंग वाला? कौन? प्लेनेरिया। ठीक है, ट्रेमेटोडा जो होता है उसके अंदर आता है फेसियोला हेपेटिका, जिसका तुमको पता है प्राइमरी होस्ट होता है शीप, सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेक। फेसियोला हेपेटिका। अपने एनसीईआरटी में फेसियोला का भी डायग्राम दिया हुआ है, जहां पर तुमने देखा है कि वेंट्रल सकर जो है वो उपस्थित होता है। फेसियोला का डायग्राम याद करो, एनसीईआरटी के रूप में एक डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा एक चीज दिया हुआ है। सर जी पर्णकृमि को बोलते हैं ना? हाँ, पर्णकृमि भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि लीफ लाइक दिखता है। और यहाँ पर इसके अंदर सकर होता है या वेंट्रल माउथ होता है यहाँ पर, और ठीक उसके ऊपर यहाँ पर एक छेद होता है जिसे हम बोलते हैं गोनोकोर, जनन क्षेत्र। ठीक है, तो इस टाइप का होता है फेसियोला हेपेटिका। ठीक है ना? और सेस्टोडा जो है, सेस्टोडा के मेंबर में आता है टीनिया सोलियम या फिर टीनिया सेजिनेटा। क्या तुमको टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा के बारे में कुछ पता है क्या?
टीनिया सोलियम का जैसे इन्फेक्शन होता है वैसे ही सेम ह्यूमन के अंदर टीनिया सेजिनेटा का भी इन्फेक्शन हो सकता है, बट टीनिया सेजिनेटा का जो कैरियर होता है वो जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो पिग नहीं होता बल्कि काउ होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैसे तो ये अब आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजें हो गई, तो हमारे जमाने में हम लोग पढ़ते थे बहुत सारी चीजें ऐसे डिटेल में, परेशान होते थे पढ़ के। अब तो नहीं पूछते, लेकिन सर अब आपका जमाना नहीं रहा क्या? हाँ नहीं, अब हमारे जमाने में सिलेबस को डिफाइन नहीं होता था, जितना पढ़ लो उतना ही कम होता था। सर जी सुनिए तो, सर जी समुद्री घोड़ा और समुद्री गाय की कौन कौन सा किसको किसको बोलेंगे बताइए तो मुझे। समुद्री घोड़ा तो बच्चे उसमें आएगा ना, समुद्री घोड़ा तो क्या होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, उसको हम समुद्री घोड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तुमने पढ़ा और समुद्री गाय, मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर ब्रूड पाउच होता है जहां पर वो एग को रखता है, फिर बच्चे होते हैं, तो उसको बोलते हैं समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस उसका नाम है ना। और समुद्री गाय, और क्या पूछ रहे थे? समुद्री गाय, समुद्री गाय मुझे एक बार देखना पड़ेगा, समुद्री घोड़ा तो कॉमनली मुझे पता है जो हिप्पोकैम्पस होता है, ठीक है। सर जी और समुद्री करकटी किसको बोलते हैं? अभी दो कॉमन नेम जो है ना वो तुम एक बार रीड करो, और यदि तुम्हें ऐसे जरूरत होगी पढ़ने की तो मैं तुम्हें ना कोई सप्लीमेंट दे दूंगा, कोई एक प्रिंटेड मटेरियल दे दूंगा, इसमें ये कॉमन नाम लिखे होंगे, है ना। कॉमन नेम जो है वो मैंने रटे हुए नहीं है, मैं तुम्हें बहुत टाइम होकर बता दे रहा हूँ, कॉमन नेम मैंने रटे हुए नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती रटने की, बट यदि तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ना प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा, वो तुम रट लेना, नीट एग्जाम में ऐसी चीजें नहीं आती हैं। ओके सर। इस चैप्टर में ऐसा बहुत सारा मटेरियल है, तुम क्वेश्चन करने बैठोगे पता नहीं क्या क्या नाम पूछेंगे, ठीक है, लेकिन पूछी नहीं जाती है तो ना कभी मैंने लोड लिया नहीं तुम ना तुम, और यदि फिर भी तुमको इंटरेस्ट है देन आई विल प्रोवाइड यू द सप्लीमेंट मटेरियल जिसमें ये सारी चीजें होंगी रखने वाली, बैठ के रख लेना है, ठीक है। चलो तो अब इसके बाद में 3 क्लासेस की बात कर ली हमने, टर्बेलिया, क्रेमेटोडा और सेस्टोडा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो होता है वो ध्यान रखना, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथेस की बात में नेक्स्ट आ जाओ अब एसके हेलमिंथेस। अच्छा प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल होता है कॉमनली, ठीक है, फ्यू आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल आल्सो, बट मेनली जी अपूर्ण पाचन पाया जाता है इनमें। हां पूर्ण पाचन तंत्र होता है, सही बात है, क्योंकि हमने पढ़ा ना अभी कि इनका भी ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान है, जब तक माउथ और एनस दोनों नहीं है तब तक एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट बोलेंगे नहीं, तब तक वो क्या है, इनकम्प्लीट है। एस हेलमिंथेस और इसे हम निमेट हेलमिंथेस भी बोलते हैं क्या, निमेट हेलमिंथेस। अब यहाँ पर भी निमेट हेलमिंथेस या एस हेलमिंथेस जो है बच्चों, इसके हैबिटेट की बात करें तो कहां पर मिलेगा हमें, ये बहुत सारी जगहों पर मिलता है हैबिटेट। इसका हैबिटेट हो सकता है या तो मेबी पैरासाइट की फॉर्म में होता है, जैसे एस्केरिस वगैरह की बात करें, मेबी पैरासाइट, और फ्री लिविंग भी हो सकता है। फ्री लिविंग जो है वो कहां पर प्रेजेंट होंगे, फ्री लिविंग में भी प्रेजेंट इन सॉइल एंड वाटर, एक्वेटिक मीडियम जो है उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो एसके हेलमिंथेस जो है बच्चों, इनको हम क्या बोलते थे, इनको हम थ्रेड वर्म भी बोलते थे, थ्रेड वर्म धागे की तरह होते हैं लंबे लंबे, इसलिए। और यहाँ पर इनके अंदर जब हम देखेंगे क्या, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो अब ये एडवांस हो गए, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, अंगतंत्र, यस, इसके अंदर आ गया हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी कैविटी के अंदर तीनों लेयर है ट्रिप्लोप्लास्टी, और साथ साथ में क्या इसके अंदर बॉडी कैविटी बनना स्टार्ट हो गया, सीलोम उपस्थित होता है क्या सर? स्कूट, यस सर, यस सर, सीलोम है क्या, यस सर वाला, यस सर, यू सीलोमेट होता है क्या, यूसिलोमेट, यानी इनकी बॉडी कैविटी जो है उसके अंदर जो पाउचेस हैं किसके, मेसोडर्म के लाइन पाउचेस जो होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसे यूसिलोमेट नहीं बोलते हैं, ये क्या है, ये स्यूडोसिलोमेट है, ठीक है।
और अब इंपॉर्टेंट फीचर इनके अंदर आ गया क्या, अब जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे उन सब के अंदर क्या क्या बॉडी प्लान है, पाचन तंत्र, ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विदिन ट्यूब, यानी एक नलिका के भीतर दूसरी नलिका, ऐसा बॉडी प्लान जो है वो उपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। अब इनके पास मुंह से लेकर के माउथ टू एनस ऐसा पूरा का पूरा एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बन चुका है किसके अंदर, एसके हेलमिंथेस के अंदर। बॉडी सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल, बॉडी सिमेट्री जो है वो उपस्थित है। द्विपार्श्व से सम्मिलित होगी। साइज कितना होता है इनका, एसके हेलमिंथेस के मेंबर जो इनका साइज कितना होगा, कितने बड़े होते हैं? इनका साइज बहुत ज्यादा वेरी करता है। ये बहुत छोटे 1 mm से लेकर के बहुत बड़े 1 मीटर तक की लेंथ के हो सकते हैं। साइज कितना हो सकता है? 1 mm टू 1 मीटर। ऐसे अलग अलग साइज के निमेटो हेलमिंथेस मिलते हैं। सॉइल के अंदर भी बहुत सारे, बहुत ज्यादा नंबर में एसके हेलमिंथेस के मेंबर मिलते हैं। क्या कोई कॉमन सा एसके हेलमिंथेस का मेंबर तुम जानते हो जो सॉइल के अंदर उगता है और वो नॉर्मली प्लांट की रूट वगैरह जो है उसको हार्म करता है? नहीं, एस्केरिसिस तो पैरासाइट। तो अपनी बॉडी बनती है। कौन सा? फाइलेरिया, नहीं, इंसेलोस्टोमा, मिलेडोगाइनो इनकॉग्निटा पढ़ाई क्या? मिलेडोगाइनो इनकॉग्निटा पढ़ाई क्या बायोटेक के अंदर? यस सर, यस। तो वो यस सर, एसके हेलमिंथेस का मेंबर है जो सॉइल के अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसे सॉइल के अंदर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें सबसे पहले तो बॉडी वॉल पे देखना पड़ेगा। इसका भी बॉडी वॉल, इनकी भी बॉडी वॉल जब हम देखते हैं तो उसमें आउटर मोस्ट लेयर, क्योंकि इसके अंदर भी मोस्टली क्या है, मोस्टली पैरासाइटिक है, तो जितने भी पैरासाइट वाले हैं उनके अंदर बॉडी वॉल के सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो क्या होगी? क्यूटिकल। क्यूटिकल लिविंग लेयर होती है कि डेड लेयर होती है? क्यूटिकल की परत जो डेड लेयर होती है। ये कौन बनाता है? ये बनाता है इसके अंदर वाली लेयर, यानी एपिडर्मिस जो है वो किसका निर्माण करता है? क्यूटिकल का निर्माण करता है। और ये एपिडर्मिस जो होती है वो किस टाइप की सेल होती है? सिंसाइटिक सेल। सिंसाइटिक सेल, एपिडर्मिस की कोशिकाएं जो है वो कैसी है? सिंसाइटिक सेल है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंसाइटिक सेल का मतलब क्या हुआ पता है? नहीं सर, स्राव के द्वारा। हाँ, एपिडर्मिस ने स्राव किया और क्यूटिकल बनाया। और एपिडर्मिस खुद कैसा है? सिंसाइटिक है। सिंसाइटिक का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप का, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, वो बड़ी बड़ी मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप की सेल्स होती है एपिडर्मिस में। और इसके अंदर होता है क्या? इसके अंदर होता है मसल लेयर। मसल लेयर, और यहाँ पर मसल जो है, क्योंकि इनके अंदर मूवमेंट वगैरह भी देखने को मिलती है। जो राउंड बाउंड है इनको तुम देखते हो, राउंड बाउंड काफी मूव कर सकते हैं, मूवमेंट वगैरह शो करते हैं, तो इनके अंदर मसल लेयर जो है वो रिलेटिवली डेवलप्ड है। कौन सी? इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक ऐसे डिफरेंट टाइप के मसल लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल लेयर का क्या फंक्शन होता है? क्यूटिकल लेयर का क्या फंक्शन होता है बताओ? प्रोटेक्शन। यस, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर डिस्ट्रॉय होने से बचा लेगा। ठीक है, देन इसके बाद में बॉडी कैविटी जो है उसकी बात हमने कर रही थी कि मेसोडर्म प्रेजेंट होगा, उसके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो कैसी होगी? स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। अब इसके अंदर देखो एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो होता है, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है बच्चों वो किसके थ्रू बना हुआ है? वो बनता है रेनेट सेल। रेनेट सेल forms
एक्सक्रीटरी सिस्टम। रेनेट सेल जो है उसके थ्रू बनता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि होता है कैसा, जो कि होता है एच शेप। एच शेप, एच शेप का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। कुछ इस टाइप से लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल, कुछ ट्रांसवर्स कैनाल्स, वन पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स कैनाल जो है वो कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होती है। तो एच शेप का एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन, एक्सपिरेशन देखिए आप। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसा होगा बताओ। अच्छा, प्लेटी हेलमिंथीज में रेस्पिरेशन कैसा होगा वो भी बता दो। वो उसकी बात नहीं की मैंने, आइडिया हो गैस करके बता दो कि उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसा होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है क्या सर? इनकम्प्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम तो एब्सेंट ही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं है। तो अभी भी रेस्पिरेशन किससे होगा? बाय बॉडी सरफेस थ्रू डिफ्यूजन। अभी भी इनके अंदर रेस्पिरेशन जो है, यानी प्लेटी हेलमिंथीज के जो मेंबर हैं उनके अंदर भी रेस्पिरेशन में, यदि मैं पूछता तो रेस्पिरेशन कैसा होगा प्लेटी हेलमिंथीज? अगेन होगा डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा। यदि मैं पूछूं कि कॉमनली प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर जो है उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, एरोबिक की एनारोबिक? प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर उनमें एनारोबिक। कॉमनली एरोबिक की एनारोबिक? एनारोबिक। तो एनारोबिक पैरासाइट है सर इसलिए। हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर है, वहां पर तो उसे ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो क्या होगा? मोस्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो पैरासाइट फॉर्म जो होती है उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कॉमनली देखने को मिलता है, जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं। तो इनके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में यदि मैं यहाँ पर कॉमन एग्जांपल लूं एस्केरिस का, तो एस्केरिस का डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो वहां पर हम देखते हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो भी प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी मेल और फीमेल जो है उन्हें हम अलग-अलग पता कर सकते हैं। कैसे? ये लेटरल लाइन है, ये टिप पे क्या होगा? माउथ, माउथ होगा। माउथ के थोड़ा नीचे आओगे तो क्या मिलेगा? एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर जो है वो प्रेजेंट होगा। फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल के अंदर अपर पार्ट पे ही रिप्रोडक्टिव ओपनिंग यानी गोनोपोर जो है वो प्रेजेंट होता है। यहां पर टेल वाले पोर्शन पे एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी ओपनिंग होती है यानी एनस होता है, और ये टेल है। बताओ ये मेल है कि फीमेल है? मेल। फीमेल। फीमेल है। फीमेल है क्या? कैसे पता? सर नीचे टेल है वो लंबा और मुड़ा हुआ है। टेल जो है वो मुड़ा हुआ है। टेल मुड़ा हुआ नहीं है बच्चे ये सर। तो ये तो घूमेगा तो मुड़ेगा नहीं, ये घूमेगा इधर उधर ऐसे, तो टेल भी तो मुड़ सकती है उसकी। इसका साइज बड़ा होता है सर। गोनोफोर है सर। गोनोफोर है और गोनोफोर से पता पड़ेगा तुम्हें। तो ये फीमेल है। ये तो मैंने इतना लंबा बोर्ड के नीचे चला जाता है इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है ना। ये घूम रहा है उस टाइम पे ऐसा दिख रहा है। मेल जो होगा उसके अंदर हम देखेंगे, अब ये टेल जो है वो मुड़ा हुआ टेल जो है वो ये आई बात समझ में? एंड वाला पोर्शन जो है वो ऐसे कर्व्ड होता है, इसको हम मुड़ा हुआ टेल बोलते हैं, इसको नहीं बोलते। ये टेल तो सीधा ही है। आई बात समझ में? सर यस सर। सर मैंने पढ़ा था पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया कि किससे मुड़ा और किससे नहीं मुड़ा। एनसीईआरटी का डायग्राम जो है वो सीधे सीधे देख के पूछते तो भी गलती हो जाती है। एक एंड जो है यहाँ पर तो माउथ होगा, एक्सक्रीटरी पोर जो है वो यहाँ पर है, एक्सक्रीटरी पोर, और यहाँ पर टेल के पास
पास में एनएस है, एनएस किसकी ओपनिंग है? आहार नाल की, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग क्या है? एनएस है ना। और इस एनएस के पास में यहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, एक ऐसा उभार जैसा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम पिनियल सीटा और सीटी, पिनियल सीटा। तो यहां पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? फीमेल बड़ी होगी, मेल जो है वो छोटा होगा। फीमेल बड़ी होगी, मेल रिलेटिवली छोटा होगा। दूसरा, फीमेल के अंदर टेल वाला पोर्शन सीधा होगा, मेल के अंदर टेल जो है वो कर्व होगा, मुड़ा हुआ होगा। और टेल के ठीक पहले पास में क्या होगा? पिनियल सिटी जो है वो प्रेजेंट होगी यहाँ पर। और ये जो एनएस है, यहीं पे ही ओपनिंग है किसकी? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। भाई फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओपनिंग का है यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट पे, जबकि यहाँ पर क्या होगा? मेल की ओपनिंग का होगी, यहाँ पर होगी। तो यदि एक ही ट्रैक्ट के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल और एक्सक्रीटरी कैनाल और रिप्रोडक्टिव कैनाल, ये तीन चीजें यदि एक ही एंड के थ्रू ओपनिंग होती है उसकी, तो हम बोलते हैं क्लोएका। क्लोएका जो है एक कॉमन चैम्बर होता है, ये कॉमन ओपनिंग होती है तीन की नॉर्मली, किसकी? एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीनों की कॉमन ओपनिंग को हम क्लोएका बोलते हैं। यहाँ पर एक्सक्रीटरी तो अलग से ओपन हो रहा है, क्लोएका के अंदर दो ओपनिंग होगी। किसकी ओपनिंग होगी? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की। इन दोनों की ओपनिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एसटीएल में मेल और फीमेल के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसा है? डायोशियस की मोनेशियस। ऑर्गेनिज्म कैसा? डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल डायोशियस। और मेल फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। और इनके अंदर जो लैंगिक जन्म है वो किसके थ्रू हो जाएगा? वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना सब बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाय सर। कि मतलब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में सब बच्चे सुन लो, एग्जांपल्स वगैरह बहुत मिलेंगे। जिसको इंटरेस्ट है वो जरूर से पढ़ ले, और जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो एनसीईआरटी और जो थोड़े एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ उनसे उनका काम आराम से हो जाए। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। बाय बाय सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, बाय बाय, गुड नाइट सर। क्यों हंस रहे हो प्रियंका?